देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मंच से धर्म की सियासत करने वालों को जो तमाचा जड़ा है, उससे कई नेता सदमे में होंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को, ओवैसी जैसे वालों को साफ साफ संदेश दिया है कि वो अपनी राजनीति बदल ले या फिर मैदान छोड़ दें, क्योंकि अब उनकी बांटने वाली राजनीति किसी भी कीमत पर यहां नहीं चलेगी। किसी भी धर्म को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। किसी के मन में किसी तरह का भ्रम नहीं भरने देंगे। किसी को यह एहसास कभी नहीं होने देंगे कि धर्म की वजह से और सिर्फ धर्म की वजह से वो विकास की राह में पीछे छूट रहे हैं। कभी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एएमयू में साफ साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से पिछड़ा नहीं रह सकता। उनकी सरकार ने बिना भेदभाव का काम किया है। जो लोग सरकार के हर काम को धर्म के चश्मे से देखते हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं और आज पूछता है भारत कि क्या सरकार की योजनाएं धर्म देखकर दरवाजा खटखटाती है? क्या सरकार के फैसले धर्म के आधार पर लागू होते हैं? जब ऐसा नहीं होता तो फिर धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति क्यों? पूछता है भारत। दोस्तों, ये वो लोग हैं, ये वो नेता हैं जो लोगों के दिल में डर बिठाकर अपनी राजनीति करते हैं। ये लोग झूठ का नकाब पहनकर चलते हैं, अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर चलते हैं। ये बनावटी लोग हैं। इन्हें पता है कि अगर लोगों तक सच्चाई पहुंच गई तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। उनकी राजनीति की दुकान पर ताला लग जाएगा। ये नेता सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए मुसलमानों को भड़काते हैं। हर बार, हर वजह, किसी भी वजह से अपने स्वार्थ के मुसलमानों को भड़काते हैं। उन्हें समझाते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने उदाहरण के साथ समझाया। मोदी जी ने बताया कि पहले मुस्लिम लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता था, बीच में ही उनकी पढ़ाई रुक जाती थी। पर जब से उनकी सरकार आई है, हालात बदल गए हैं। उनकी सरकार ने 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी है स्कूल कॉलेज जाने के लिए। नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों से उन लोगों पर तमाचा जड़ा है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते आते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक कानून का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को इस बुराई से आजादी दिलाई है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को निशाना बनाया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करते थे और बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री ने एएमयू के संस्कारों की बात की। उन्होंने कहा कि एएमयू ऐसी संस्था है जहां गीता और कुरान दोनों पढ़े जाते हैं। हिंदी और उर्दू साथ साथ चलते हैं। अरबी और संस्कृत का मेल होता है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह मिनी इंडिया है। उन्होंने कहा यहां पूरे भारत की झलक मिलती है और यही मिनी इंडिया से इस भारत को एक करेगा और श्रेष्ठ बनाएगा। पर कुछ लोगों को इसी मिनी इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी जिन्ना के नाम पर, कभी जिन्ना के नाम पर ये लोग, ये बेशरम लोग, और कभी सीए एनआरसी के नाम पर एएमयू कैंपस को झुलसाने की कोशिश होती है। दोस्तों, इन लोगों से हम सब लोगों को सावधान होना होगा। दोस्तों, ये न्यू इंडिया है और अब वक्त आ गया है कि देश की प्रगति को राजनीति के चश्मे से देखना बंद किया जाए। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि समाज राजनीति से ऊपर है। दंगे की राजनीति करने वालों को अब समझ आ जाना चाहिए
कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। भगवा और हरे रंग में फर्क देखने वालों की सियासत पर अब ताला लगने वाला है। अब वक्त आ गया है कि जनता के बीच रंग बदलकर घूमने वाले नेताओं से पूछा जाए कि आखिर उनकी सियासत क्या है। इसलिए आज पूछता हूं मैं, और आप भी पूछिए, और हमारे साथ पूछेगा सारा भारत कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता नकारेगी। और पूछता है भारत, क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बटोरने वालों की सियासत अब बंद होगी। और पूछता है भारत कि क्या नरेंद्र मोदी के संदेश से टुकड़े टुकड़े गैंग पर असर होगा। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आज पूछता है भारत कि जो लोग धर्म के नाम पर देश बांटने की सियासत करते हैं, उनका बहिष्कार क्यों ना हो, पूर्ण बहिष्कार क्यों ना हो। यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। प्रधानमंत्री का सीधा और करारा प्रहार उन पर था जो लोगों के बीच धर्म की दीवार खड़ी करते आए हैं। मौका एएमयू के शताब्दी समारोह का था और 5 दशक बाद देश का कोई प्रधानमंत्री एएमयू के मंच से पूरे देश को संदेश दे रहा था। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। प्रधानमंत्री ने आज उन लोगों को सीधा जवाब दिया जो उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाते आए हैं। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों से ऐसे लोगों को आईना दिखाया। 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। प्रधानमंत्री ने एएमयू के संस्कारों की बात कही, कहा कि एएमयू मिनी इंडिया है, यहां पूरे देश की झलक मिलती है। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है, एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। धर्म की राजनीति करने वालों ने एएमयू को बीते कुछ सालों में एक प्रयोगशाला बना दिया था। इस यूनिवर्सिटी को कभी जिन्ना, कभी सीएए और एनआरसी की चोट दी गई। शर्जील इमाम जैसे देशद्रोहियों ने इस संस्था को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एएमयू की छवि पर दाग नहीं लगा पाए। इसलिए आज सवाल यह है कि कब तक देश को तोड़ने वालों की राजनीति बर्दाश्त करता रहेगा हमारा देश। पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में प्रेम शुक्ला, शाजी अलवी, एडवोकेट शिराज कुरैशी, मुफ्ती वाजाहत काजमी, मौलाना हसनैन बकाई और उनके साथ डिबेट पर आज हैं हुसैफ आमिर रशादी, शादाब चौहान, मुफ्ती मौलाना मंजूर जियाई और तारिक अहमद लारी। आप सबका स्वागत है। डिबेट शुरू करेंगे आज शाजिया इल्मी और मुफ्ती मौलाना मंजूर जियाई के बीच में। आज आप लोग इतने हिले हुए क्यों लग रहे हैं, पूछता है भारत। तारिक अहमद लारी जी, प्रधानमंत्री ने तो जो कहा, जो सोच उन्होंने आप सब लोगों के साथ, जिस तरह से वो एएमयू के इस बड़े ही ऐतिहासिक मंच में जैसी बातें कही, इसका स्वागत करना चाहिए आपको। क्योंकि
मनमोहन सिंह ने कहा था, शाजिया, मनमोहन सिंह ने कहा था, मंजूर जियाई जी, कि अल्पसंख्यकों को देश के संसाधनों पर पहला अधिकार और हक है। यह गलत बात थी, यह गलत बात थी। और देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार की नीति, नियत मजहब और धर्म से भेदभाव नहीं करती। ये भारत के जो संसाधन हैं सबको मिलने चाहिए। बिल्कुल, ये सोच ही अलग है। आप लोग चाहते हैं, मनमोहन सिंह वाले सोच के लोग हैं आप, कि कहें कि अल्पसंख्यकों को संसाधनों पर पहला अधिकार है। यह गलत सोच है जियाई जी, यह आपको बदलना होगा। नए भारत की तरफ आपको आगे बढ़ के नए सोच के साथ जाना होगा। आप अपने सोच को बदलेंगे कि नहीं, पूछता है भारत। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा पैगाम दिया है और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। आज सदी की उस हिस्से की बात की जा रही है जिसे आज 100 बरस पूरे हुए हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। यहाँ से जो मैसेज आज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, ये बहुत ही मन मोह लेने वाला मैसेज है और बहुत ही दिल को छू लेने वाला मैसेज है। और उन लोगों के लिए, उन क्रूरता लोगों के लिए, क्रूरवादियों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है जो एएमयू पर उंगलियां उठाते थे, जो उनके ऊपर में न जाने किस किस हिस्से से जोड़ने की कोशिश करते थे। आज प्राइम मिनिस्टर ने कह के बता दिया है कि ये मिनी हिंदुस्तान बसता है यहाँ पर। तो वो लोग जो इन्हें मिनी पाकिस्तान कह रहे थे उसे भी जवाब मिल गया है। वो लोग जो इसे आतंकवाद का गढ़ कह रहे थे उन्हें भी जवाब दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। हर उस क्रूरवादियों को प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देकर के बता दिया है कि हम साथ चलेंगे और देश साथ चलेगा, अलीगढ़ का भी साथ होगा और पूरे हिंदुस्तान का गोशे गोशे का साथ होगा और हमारा मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा। ये इतना खूबसूरत मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने दी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और मैं सताइश करता हूं प्राइम मिनिस्टर की, अगर इस तरीके से हमारा भारत चलता रहेगा तो हमें तरक्की की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो लोग जो हमें रोकना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है, आपने इस बात को माना है और इस बात की तस्दीक की है। अंदर में आतंकवादी रहते हैं, उन लोगों की जबानों पर भी कदगन लगा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। जी बिल्कुल। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी इस वक्त कि इस बात की तस्दीक आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने, वजीर आजम ने किस तरह से इतने खुशनुमा तरीके से दिल, जैसे आपने कहा, दिल जीतने वाली बात कही है। उसी अंदाज में मैं आपसे ये पूछूंगी सवाल भी इस वक्त कि बार बार जो हम लोग माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते हैं, आपको लगता नहीं है कि वो वाजिब नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो सही बात है? क्योंकि एक तरफ हम लोग जो है पूरे भारतीय के तौर पर पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं, लेकिन देश के कुछ मुसलमान हैं जो मुसलमानों को और छोटा बनाने के लिए बार बार अल्पसंख्यक, स्पेशल माइनॉरिटी, स्पेशल स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते हैं। और दूसरी और बहुत बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है वो है कि समाज बड़ा है सियासत से। तो समाज और माशरा की जो अहमियत है, जो उम्मा की अहमियत है, पर उम्मा किस तरह से उन्होंने देखा है, पूरे देश को देखा है। उनकी नजर में वो पूरा देश है, हम वतन है हम सब। उन्होंने उस बात पर जोर दिया है और उन्होंने बेटियों की तालीम की बात भी की है। खास तौर से ट्रिपल तलाक का भी उन्होंने जिक्र किया। और बेटियों की तालीम की आप देखिए 70% ड्रॉप आउट रेट था, नहीं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। 40% बढ़कर से इनको बात अच्छी नहीं लग रही है शाजिया, जो है इनको बात अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि आज नहीं शाजिया, इनको बात अच्छी नहीं लग रही है, इनको चुभ रही है, इनको अच्छी नहीं लग रही है, इनको चुभ रही है। ये खुश नहीं है शाजिया। इनको देखिए आज एएमयू के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर जो पंच मारा है उससे कई राजनीतिक दल और नेताओं को सदमा लगा है। इनको सदमा लगा हुआ है आज, तारिक अहमद लारी को सदमा लगा हुआ है, गहरा सदमा है आज। शादाब जी को गहरा सदमा है। आज ओवैसी जैसे नेताओं के सारे प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गए, सारे प्रोपेगेंडा इनके ध्वस्त हो गए, बुरी तरह तहस नहस हो गए। उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को बता दिया कि तुम्हारी धर्म की दुकानदारी अब बंद हो जाएगी। क्यों? ये धर्म की दुकानदारी बंद करो, सारे सबको एक साथ लेके चलो, तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो शादाब जी।
ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के मन में डर की राजनीति खेलते हैं। ये डर की राजनीति बंद करो शादाब, देश के साथ चलो। आप लोगों को लगता है बिल्कुल कि लोग डरेंगे कि इनके पास बात आएंगे, डर के आप लोगों के पास आएंगे, कहां आएंगे? कौन है? 200 वोट नहीं मिलेंगे पीस पार्टी को। इसलिए ये लोग डरा डरा कर अपनी राजनीति करते हैं। सुन तो लीजिए, ये डर की राजनीति बंद करो, देश के साथ आगे चलो। हाँ शादाब जी बोलिए। अर्नब भाई पहले आप सदमे में क्यों हैं? भाई बात आपको देख रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा कहा नरेंद्र मोदी ने? आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गहरे सदमे में हैं भाई साहब? अर्नब भाई सुनिए, अर्नब सदमे में लग रहे हैं आप। अर्नब जी सुन लीजिए, मैं तो हाँ जी शादाब जी बोलिए। मैं बहुत खुश हूं कि वजीर आजम ने सुनाइए। मैं बहुत खुश हूं अर्नब जी, बहुत खुश हूं कि वजीर आजम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया कह करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि भाजपा के लोग इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहता है। भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के लिए योगदान दिया है एएमयू ने कोरोना काल में, लेकिन कुछ लोग इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। वो लोग हैं जो आरएसएस और भाजपा के एजेंडे कब नहीं कहा था? और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि अलीगढ़ ये 15 लाख की तरह जुमला राष्ट्रवादी पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है विकास की इबारत लिखे। भारतीय जनता पार्टी यही संकल्पना करती है कि आप सबका विकास जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्थापित हो। वहाँ पर अलगाववाद के बीच बोलने वाले, धार्मिक कट्टरपंथ के बीच बोलने वाले ऐसे लोग फसलें काटने में सफल ना हो। आप जो है वहाँ विकास की बात कीजिए। सर सैयद अहमद ने जिस तरह से इस्लाम में आधुनिक शिक्षा लाने की बात की थी, क्या वो हो पा रहा है? ये महत्वपूर्ण है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक वृत्ति है उसको बढ़ावा देने की बात है। आप जो है बंटवारे के बीच में बोली करिए, आप दीवारों में जमीन बना खड़ी कीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी को भी पीछे नहीं हमारे साथ सरकारी योजना में किसी का शादी भी बोल रहे डिबेट में। हुसैबा जी तरह से आप हुसैबा जी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आपकी छाती पर पैर रख दिया है, ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि वहां पर इस्लाम की बात की गई, वहां पर आरएसएस और बीजेपी के छाती पर पैर रखा नरेंद्र मोदी ने। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। कहा जो सच्चाई है, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये बात कही है, हम उसका स्वागत करते हैं। आप स्वागत नहीं करते, आप कंफ्यूज हैं। सच नहीं सुनना चाहते, आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि फिर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, मुसलमान और खुशहाल हो गए, तो इन लोगों ने सीए और एनआरसी का जहर लाया, जहर भरने की कोशिश की, उनकी फलाह और बहबूदी की बात की गई। हुसैबा जी है जो बच्चियों को कमरों के अंदर बंद करके रखते हैं, उनकी पढ़ाइयों को रोकते हैं, ये वो लोग हैं। इसलिए इनकी बिलबिलाहट आप साफ तौर से बौखलाहट देख रहे हैं। वहां पर ये इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चियों की पढ़ाई की बात की गई वो स्वागत योग्य है, बल्कि ये कह रहे हैं ये लोग कि उसको, उस एएमयू को मिनी पाकिस्तान जो लोग कहते थे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सुन लिया हम लोग ने। स्वागत करना है तुम्हें, तो जरा ये बताओ कि भाई वहां जी ने तकरीबन इनकी तो बात की जिनकी बात कोई मौलाना मौलवी नहीं करता, जिनके लिए ये मौलाना मौलवी कहते हैं कि इनको घर पर बिठा के रखो, इनको बंधुआ मजदूर बना के रखो। कम से कम नरेंद्र मोदी ने उनकी आवाज तो उठाई है। आपकी बिलबिलाहट इस चीज की है। देखिए अर्नब, एक कहावत बहुत मशहूर है कि सच परेशान हो सकता है, नहीं हो सकता। आज मुल्क के हुसैबा जी देखिए, सीए और एनआरसी के बाद जितनी जहर वहां पे भरने की कोशिश की, वो फेल हो गए। आप देखिए, आप लोग उसमें भी फेल हो गए। सीए और एनआरसी के बाद जितनी तरह से आप लोगों ने जहर भरने की कोशिश की, आप फेल हो गए। अब ये लोग तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं हम क्या करें, कैसे अपने वोट बैंक को बचाएं। अरे आपका वोट बैंक आपको छोड़ के जा चुका है। किसने कोई भारत में एक वोट नहीं मिलेगा जो लोग वहां पे जाके बोलेंगे नहीं, ये भारत की अखंडता के खिलाफ बात करो।
ये सवाल एनआरसी की तमाम बात लोगों करो, से हिंदू करिए मुस्लिम जो लोग पॉलिटिक्स जहर करो। फैला रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये को सवाल ही लेकर के। पूछना पड़ेगा, अब ये मैंने डरने जिस वाली बात राजनीति, कही कि सच परेशान डराने हो सकता वाली है, राजनीति बंद हो करेंगे सकता कि है। नहीं? आज मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के वहां के संबोधन ने ये इस बात को बता दिया और जी। तमाम लोगों को जोरदार तमाचा मारा है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवाद की नर्सरी कहते थे, जो लोग पाकिस्तान से जोड़ते थे। वजीर आजम साहब ने आज सच्चाई बयान की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख क्या रही है, उसको बताया है। उन्होंने इस बात को बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक मिनी हिंदुस्तान दिखता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सरजमीन है जिसने मुल्क की आज़ादी में एक बड़ा किरदार अदा किया, जिसने सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है जिसने ऐसे स्टूडेंट्स पैदा किए, ऐसे एलुमनाई पैदा किए तैयार है दुनिया जैसे जोकर पात्रा कर रहे हैं। जैसे यहाँ के योगी जो भगवा और हरा को लड़वाने के चक्कर में हर समय रहते हैं, काले कानून बनाते रहते हैं, क्या वो मानने को तैयार हैं? हिंदुस्तान का दूसरे मुल्क वो मानने को तैयार नहीं है। उसको बनाने में अरे हम तो शुरू से कह रहे हैं बीएचयू भी हिंदुस्तान है। उन्होंने इस बात बीएचयू में भी भारत बसता है, वहां भी मुसलमान रहते हैं, और एएमयू में भी भारत बसता है, पूरे हिंदुस्तान में भारत बसता है। लेकिन आप मुफ्ती वजाद काज़मी दूसरे शैतान का आमना सामना करा रहे हैं, एक वैसी का सामना आप लोग करवा रहे हैं। वैसी एक शैतान है, इबलीस है वो। इबलीस के साथ मेरा नाम ना जोड़ा करिए। जी 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 अर्नब भाई मैं बहुत देर से एक मिनट तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी जी, जी जी जी, मुफ्ती वजाद काज़मी हमारे साथ हैं आज। मुफ्ती जी, मैं बस एक बात कह के ये डिबेट आप लोगों के हाथ में छोड़ूंगा कि अब ये डराने वाली राजनीति करने वाले लोग जो हैं, इनके दिन लद गए हैं। ये कान खोलकर सुन ले ये लोग कि अगर आज नरेंद्र मोदी एएमयू गए हैं, अब किसी के मन में भ्रम भरकर आप अपनी सियासी दुकान नहीं चला पाएंगे। सीए के नाम पर आप भारत को जलाना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। आप लोग आज लारी जी प्रधानमंत्री की स्पीच सुनिए, मुझे लगता है कि विरोधी खुद अब डरने लगे हैं। उन्हें मोदी के विकास के मंत्र को मानने में डर लगता है। को अर्नब वापस लीजिए। आज मुझे बताइए आप, और सीधा सवाल ये है, आरएसएस गैंग, आरएसएस गैंग बात नहीं, अल्फाज को वापस लीजिए, आप माफी मांगिए। एजेंट्स के लेकर कोई किसी अल्फाज को वापस नहीं लूंगा भाई साहब, रॉयल सीक्रेट सर्विस के किसी अल्फाज को वापस नहीं लूंगा। आप वापस लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति, आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वापस लीजिए पहले, आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वापस लीजिए पहले। आप लोग कर रहे हैं, और जब तक ये इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं, इस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा था? किसने? मैं एक बात सही सीधे सीधे कह देता हूं आज, बुरा न माने। उसके बाद एक मिनट उसके बाद मुफ्ती काज़मी जी के साथ आप डिबेट कीजिए, को मानते हैं आप उसके बाद मुफ्ती काज़मी जी के साथ बात कीजिए। आप सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए ना मेरी बात। आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब? मैं कोई आपकी बात से डरने वाला नहीं हूं भाई, अपना सवाल मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि राजनीति, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट, उसके बाद आपको दे रहा हूं। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति आप जैसे लोग करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं रुक सकती। इस सोच को आगे ले जाते हुए मैं कहूंगा कि सीए और एनआरसी पर बेकार की बहस रुक सकती है, मगर नौकरियां नहीं रुक सकती, शाहीन बाग रुक सकती है, उद्योग नहीं रुक सकती, सरजील इमाम की गंदी सोच रुक सकती है, मगर भारत की प्रगति नहीं रुक सकती। अब अर्नब एक चीज देखिए, जहरीले बातें, टुकड़े गैंग के रुक सकते हैं, सड़कें, गैस का चूल्हा नहीं रुक सकता। आप समझ गए मेरी बात? शौचालय, प्राइम मिनिस्टर ने आज जो मेक इन इंडिया, नए भारत के निर्माण की जरूरी बात मैं कहना चाहती हूँ, नए भारत के निर्माण बहुत के ही लिए बुनियादी जरूरत जो थी, उन तमाम लोगों को साथ लेकर के हर एक चलेंगे। इंसान महसूस करता था,
और 70 सालों से इंतजार था। उन्होंने इस एक एड्रेस छोटी में सी इस चीज बात को का एक्सेप्ट किया जो बहुत ही कि बुनियादी चीज है, हिंदुस्तान वो की है तारीख शौचालय का होना। हिंदुस्तान नहीं, के आप सुनिए डेवलपमेंट में भाई साहब, अलीगढ़ एक मिनट एक बात सुन यूनिवर्सिटी का लीजिए। बहुत बड़ा भाई किरदार साहब है। एक मिनट तो बात, क्या भाई वहाँ साहब के एक जो मिनट बात स्टूडेंट्स के सुन ऊपर, लीजिए। हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर जो भाई साहब, एक मुकदमे मिनट किए बात गए, सुन लीजिए। क्या उनके संबोधन के बाद उत्तर भाई प्रदेश साहब की एक सरकार मिनट को बात नहीं सुन चाहिए लीजिए, फिर कि से वो आप सारे सियासत ला मुकदमे रहे वापस हैं। लें? आप फिर से अगर सियासत ये ला रहे हैं भाई साहब, मैं- एक मिनट बात सुन की गई है, लीजिए। तो आप नहीं, दिल आप खोल करके आइए, फिर से आप दिल साफ सियासत करके ला आइए। रहे हैं। आप फिर से सियासत संबोधन का वापस हम ला रहे इस्तेमाल हैं। करते मैं हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर देखिए, सिर्फ इस जुमले तरह की बाजी सियासत नहीं, ये नहीं जो है। मैं वरना मुझे एक मिनट बोलने दीजिए अब ये बस। इन्होंने सोचा अच्छा, था, आपकी बात मुफ्ती सुनिए। काज़मी साहब डिबेट पर है, मुफ्ती काज़मी साहब डिबेट पर है अभी, मुफ्ती जियाई के साथ, मुफ्ती काज़मी और मुफ्ती जियाई के बीच में सीधी टक्कर होगी और डिबेट पे आगे ले जाते हुए मुफ्ती काज़मी साहब, आज ये सब लोग बहुत डरे हुए हैं मुफ्ती काज़मी साहब, क्योंकि इनको लग रहा है मुफ्ती जियाई के साथ डिबेट होगी मुफ्ती काज़मी की। इनको लग रहा है कि हमने तो पूरी कोशिश की थी किसी तरह से तुष्टीकरण का एक गढ़ बनाए, माओवादी सोच का एक गढ़ बनाए जेएनयू में, तुष्टीकरण के एक गढ़ बनाए किसी और जगह पे। आज ये सारे गढ़ टूट जाएंगे। भारत एक हो गया है। मुफ्ती जियाई साहब, अर्नब भाई, आप इन लोगों को बोलिए ना कि आप विफल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाके एएमयू पे ये बातें कह रहे हैं, आप विफल हो चुके हैं। नहीं, मुझे मत बोलिए, पहले आप काज़मी जी की बात सुनिए, उसके बाद डिबेट करें। हमारा मुल्क नहीं, पहले काज़मी जी की बात सुनिए, हो जाए डिबेट आप दोनों की। भाई आज माननीय हमारे मुल्क की हमारा प्राइम मिनिस्टर ने हाँ, मगर फर्जी इमाम जैसी सोच नहीं चाहिए हमें। आली जनाब वजीर आजम का पूरा बयान सुना, क्रूरवादियों के तमाम जबानों को बंद कर दिया है। वो जी आली जनाब वजीर आजम का पूरा बयान मैंने सुना। या उस दरवाजे से एएमयू की तारीख और एएमयू के इतिहास और एएमयू के तारुफ को जिस तरह आली जनाब वजीर आजम ने पूरी दुनिया एक मिनट आपके साथ टक्कर में इस वक्त जैसे खत्म करवा दिया, आपके साथ टक्कर में इस वक्त माइनॉरिटी मौलाना काज़मी आपके साथ टक्कर में, एक मिनट। जी नहीं, आप काज़मी जी के साथ डिबेट कर रहे हैं। सुनिए, आज आप जी, ये वाज़ेह मैं कर जो दीजिए अर्ज क्या कर- इस मुल्क से काज़मी जी आइए डिबेट कर में। दिया जाएगा? तो जैसा क्या मुल्क से माइनॉरिटी का आली जनाब वजीर आजम प्रधानमंत्री जी का जो बयान हमने सुना, वो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा तारुफ था। शाजिया ने कहा, वो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की सोच छोड़िए, हम सब भारतीय हैं। बात का जवाब ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के बाद सोचिए, छोड़ दीजिए, हम सब भारतीय हैं। काज़मी जी आइए डिबेट पे। बिल्कुल, और इसे फख्र से कहना चाहिए अरे हम भाई, भारतीय हैं और हम भारतीय जी, होने पर जियाई फख्र साहब करते सुन भी हैं। लीजिए। और इस बात अरे में जियाई कहने साहब में सुन कोई भी दो राय नहीं है लीजिए। कि हम बहुत मजबूत हैं और हमारा अरे मुल्क भाई, बहुत मजबूत है और हमारा प्राइम मिनिस्टर मजबूत है। आप भारतीय होने पर फख्र करते हो और वजीर आजम को गालियां देते हो। और गलत बातें आप भारतीय होने पर फख्र करते हो और वजीर आजम को गालियां देते हो। करते थे, उस पाकिस्तान वाली जबान को भी बंद कर आप- दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। मुझे ताज्जुब इन लोगों पर हो रहा है कि जो एएमयू को बदनाम करने में लगे हुए थे, आज प्रधानमंत्री का भाषण सुन करके, उनकी स्पीच सुन करके, उनके ख्यालात सुन करके उनकी रूह निकली जा रही है। और वो आज भी कितनी बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री के मैसेज को भी अभी भी वो निगेटिव लोगों के सामने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री के स्पीच को जिस अंदाज से मैंने सुना, 2 बार सुना है मैंने, रिपीट करके अभी शाम को भी सुना है, इतना शानदार, इतना तारीखी और इतना ऐतिहासिक तारुफनामा एएमयू का पेश किया है कि शायद दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा, खुद एली गिरियन ने नहीं सोचा होगा कि एएमयू का इतना बड़ा तारुफ प्रधानमंत्री आली जनाब वजीर आजम हमारे नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। और ये एक जोरदार तमाचा है इन लोगों पर, जो उनको कभी तो कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री माइनॉरिटी की बात करते हैं, कभी मेजॉरिटी की बात करते हैं, कभी मुसलमानों की, कभी हिंदुओं की, तरह तरह के इल्जामात उनके ऊपर जो लगा रहे हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों पर ये एक बड़ा तमाचा है। और बड़ा तमाचा उनकी उन लोगों के लिए भी है। ये बात वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप भारतीय होने पर फख्र करते हो और वजीर आजम को गालियां देते हो। जिस देश में इतनी आजादी है कि आप प्रधानमंत्री को गालियां दे सकते हो, आप ऐसे देश में रह रहे हो कि यहाँ राष्ट्रपति महोदय को आप गालियां दे रहे हो। आप अपने गिरबान में झांको कि आप देशद्रोही हो, कि आप राष्ट्र के साथ हो। आप अपने गिरबान में झांको कि प्रधानमंत्री एएमयू के खिलाफ बोलते हैं तो तुम वहां नहीं, एएमयू के मुखालिफ बोले तो भी तुम नहीं। अरे भाई, एडवोकेट शिराज कुरैशी डिबेट पे आ गए। एडवोकेट शिराज कुरैशी दिल्ली से, मुस्लिम राष्ट्र मंच के को कन्वीनर, कुछ कहना चाहते हैं? सच्चाई में उन लोगों के पेट में दर्द कर चुका है जो भारत के मुसलमानों को अपनी जेब में रखना चाहते थे।
और 70 सालों से भारत के मुसलमानों पर राजनीति खेल रहे थे, उनको वोट बैंक बना के रखा हुआ था और किसी न किसी तरह से वो मोदी जी के संपर्क में या बीजेपी के संपर्क में मुसलमानों को नहीं आने देना चाह रहे थे और आरएसएस से बार बार मुसलमानों को डरा रहे थे। ये आज मोदी जी ने बहुत ही साफ ढंग से कह दिए जनाब। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं हरदम जी आपके चैनल के माध्यम से अभी बताया कि अल्पसंख्यक जो शब्द है ना, वो अल्पसंख्यक शब्द ही हमारे ऊपर गलत है। भारत में अगर अल्पसंख्यक शब्द हट जाएगा, माइनॉरिटी शब्द हट जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम होगा। आपके माध्यम से मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक जो शब्द है, माइनॉरिटी का जो शब्द है, बिल्कुल हटा दें। आज के जो भाषण में मोदी जी ने फरमाया वो निहायत ही जरूरी है, उसको सोचना पड़ेगा। मेरी बहन अभी शादी फरमा रही थी कि देखिए बहनों के लिए कितना काम किया है मोदी जी ने कि 1 करोड़ बहनों को आपने वजीफा दिया, स्कॉलरशिप बहनों को। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हमें तस्लीम करना चाहिए। और आज ये लोग मोदी डर दिखा के प्रधानमंत्री का और अपनी राजनीति खेल रहे हैं, पूरे देश के अंदर मुसलमानों के अंदर भय बना रहे हैं। आज मोदी जी ने उनके किले को ध्वस्त कर दिया है और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मोदी साहब को कि ये उनका बहुत ही शानदार कदम था और इस तरह के कदम अगर उठाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शर्जिल इमाम जैसे देशद्रोही और जो मुसलमानों पर राजनीति करते हैं ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला जल्दी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही बात कही। माइनॉरिटी मेजोरिटी की थिंकिंग सोच छोड़नी पड़ेगी हमें, ये माइनॉरिटी मेजोरिटी की थिंकिंग सोच छोड़नी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री ने आज खूब कहा, शाजिया एक मिनट, प्रेम शुक्ला ने प्रधानमंत्री ने खूब कहा कि कोई भी धर्म की वजह से पिछड़ा नहीं रह सकता। ये सोच देखिए प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी धर्म की वजह से पिछड़ा नहीं रह सकता। ये लोग जो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, शादाब जैसे लोग, तारिक लारी जैसे लोग, ये कहते हैं मुसलमानों के मसीहा हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करे। इन्हें पता है कि अगर लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, तरक्की करेंगे तो इनकी असलियत समझेंगे। असलियत समझ गए तो इनको वोट नहीं देंगे। मजहबी दीवार ये चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता है, विकास नहीं हो। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि पूरे मजहब बिल्कुल का विकास और नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका विकास और जबरदस्त ढंग से होना चाहिए। ये मेजोरिटी माइनॉरिटी की थिंकिंग ही छोड़ दीजिए, देंगे उसको भी बेनकाब किया। भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रामायण और कुरान एक साथ रखी जाती है उसकी लाइब्रेरी। आप जो है उसको सिर्फ जो है आप मुल्लाबाद का अड्डा नहीं बनाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक अपनी सांस्कृतिक परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रामायण और कुरान एक साथ रखी जा सकती है, उर्दू और हिंदी जुबान एक साथ पढ़ाई जा सकती है, अरबी और संस्कृत जुबान एक साथ पढ़ाई जा सकती है। ऐसे में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इमेज कट्टरपंथियों ने खराब कर रखी है, उस इमेज से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को निकालने का एक प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंदु से हुआ है। और मुस्लिम समाज को इस बात को विचारधारा को आत्मसात करने की आवश्यकता है और सामान्य मुसलमान इसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो तुष्टिकरण की बोली है, तुष्टिकरण की बोली इसको ग्रहण करने का हमेशा प्रयास करती है। तुष्टिकरण से मुक्त कीजिए और तुष्टिकरण करने की। मौलाना हसनैन बकाई भी कुछ कहना चाहते हैं आपको शदाब जी। मौलाना हसनैन बकाई भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं फिर से कहूंगा मौलाना हसनैन बकाई जी, आज दूसरी तरफ से जितने हमारे डिबेटर हैं सब लोग बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं आज इन टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि खुद सुधर जाओ। मैं आज इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को कहना चाहता हूं खुद सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, वरना जनता सुधार देगी तुम्हें। और जब जनता सुधारने पर आएगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी इज्जत बचाओ और ये गंदी सियासत छोड़ दो। आज प्रधानमंत्री ने धर्म की सियासत करने वालों पर आंकड़ों से तमाचा मारा है। देखिए, आप इस बात को समझिए, नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पहले मुसलमान लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उनकी सरकार ने 1 करोड़ मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप दी। यह बात सुनकर शादाब जी खुश नहीं है। शादाब जी का एक ही एजेंडा है बकाई जी, हर जगह हर बार जाके इधर उधर जाके बोलो कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, 5 वोट मिल जाएंगे। शादाब जी शर्म नहीं आती आपको? यही आपकी पॉलिटिक्स है,
जाके बोलो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, उनको डराओ, फिर हमें 5 वोट दो। काम करते हैं ना, यही आप, इसीलिए आप पॉलिटिक्स में हैं। यही आपकी राजनीति है। शर्म नहीं आती आपको? आप शर्म नहीं आती आपको? आज के बाद क्या करेंगे आप? जहां आप जाएंगे लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। यूनिवर्सिटी खोली, कितनी माइनॉरिटी मेरी बात बकाई जी, थोड़ा सा इनको म्यूट करें, मैं इनको इनकी असलियत बताना चाहता हूं। देखिए, शादाब साहब या बाकी जितने भी हजरात ने यहाँ पर अभी गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुफ्तगू की, वहां पर एएमयू के लेक्चर दिया, जहां पर वहां पर बच्चियों की पढ़ाई की बात की, वहां के ड्रॉप आउट की बात की, वहां पे मुसलमानों की तरक्की की बात की, फलाह की बात की, बहबूदी की बात की, लेकिन यहाँ पर डिबेट करने वालों में से किसी शख्स ने भी ना तो बच्चियों की पढ़ाई की बात की, ना मुसलमान कौम की तरक्की या फलाह या बहबूदी की बात की। यहाँ पर बात किस चीज पर हो रही है कि जो लोग मिनी पाकिस्तान बोलते थे, बहुत खूब बोला बकाई साहब, बहुत खूब, तालियां, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार डिबेट, शानदार, शानदार। उनको नहीं है, उनको मजबूर बना कर रखते हैं, इसलिए आज यहाँ पर पाकिस्तान के नाम पर डिबेट कर रहा है ये, और बेटियों को यहाँ पर पाकिस्तान और बंटवारे की बातें कर रहा है ये। जरा उस बात की भी तरक्की, उस तरक्की की भी बात कर लो, जरा उसकी भी बात कर लो कि जो मुसलमान कौम की फलाह की बात की, जो ये बात बताई नरेंद्र मोदी जी ने कि इसी एएमयू से पद्म विभूषण भी निकले हैं, पद्मश्री भी निकले हैं, यहाँ पे तालीम का मौका मिले तो क्या बेटियों के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे पाकिस्तान पर बोलना है, इसलिए मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर सको। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार मुसलमानों को तुम लोग बहका रहे हो, ये तुम लोगों की राजनीति, ये करना चाहते हो तुम लोग, ये है तुम्हारा काम। क्या बच्चियों की बात करो जिसके बारे में प्रधानमंत्री, गैर कौम का प्रधानमंत्री मुसलमान की बच्चियों के बारे में चर्चा गया है, लड़कियों को दीजिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, उनकी तरक्की की बात करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तारिक लारी कुछ बोल नहीं पा रहे आज। देखिए दोस्तों, देखिए स्क्रीन के दाहिने तरफ तारिक लारी है, कुछ बोल नहीं पा रहे, कोई जवाब नहीं उनके पास आज। वैसे बहुत बोलते हैं मगर आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। वो समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक स्पीच दिया शाजिया, उसके बाद उनको कहने को कुछ नहीं है। हम 6 लोगों को पर स्क्रीन पे डालकर मैं एक बात कहूंगा, आज जो बात नरेंद्र मोदी ने कही, आज जो बात नरेंद्र मोदी ने कही शाजिया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% रह गया है। स्वच्छता मिशन की वजह से ऐसा संभव हुआ है। मैं पूछता हूं आज कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो इन आंकड़ों का क्या जवाब देंगे? इन आंकड़ों का क्या जवाब देंगे आप? आप 5 बार चिल्ला चुके हैं। मौका तो दे रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहे, मगर ये बताइए मुझे, मुस्लिम लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट स्कूल से 70 से 30% कैसे हो गई, पूछता है भारत। मुझे आज डिबेट पे बैठकर लारी का ऑडियो ऑन है, मगर बोल नहीं पा रहे लारी जी, तो मैं क्या करूं? मुझे बोलने दीजिए। किसको नकली मुसलमान कहा आपने? भैया आप किसको नकली मुसलमान कहा आपने? आप बोलने कौन नकली मुसलमान है? 5,000 रुपये वाले बिकने में मुल्ला 5,000 रुपए बिकने वाले मुल्लाओं के बीच बैठाकर कुत्ता खसोटी करवाएंगे तो तारिक अहमद लारी कुत्ता खसोटी नहीं करता, उसका एक स्टेटस है। बात करानी है शाजिया आलमी जी से बात कराइए, बात करानी है बीजेपी वाले उनसे बात कराइए। आप अपने भाषा पे संयम रखिए, आप डिबेट करवा रहे हैं, भाषा पे संयम रखिए। जवाब नहीं है तो इस तरह के भाषा का प्रयोग मत कीजिए। मुफ्ती कासमी जी कुछ बोले, मुफ्ती कासमी जी और लारी जी के बीच में डिबेट होगी। एक मिनट, और आप कितने बेहुदा हैं, कितने बदतमीज हैं और कितने खानदानी हैं। मैडम से बात कराइए, शादी आलमी जी से बात कराइए, मैं बात करता हूं। कमीनापन है, आप जवाब सुनिएगा, जवाब सुनने को तैयार हैं। अरे आपकी जुबान बता रही है। किस दिन ये मौका निकल आए और किस दिन हम लोग के पीठ में खंजर भोज दे, तब पता नहीं चलेगा। बात सुनिए ना मेरी, आप जब बातें नहीं सुन रहे हैं, मैं इतनी बार कह चुका हूं, मेरी बात सुनिए। आप बात सुनने को तैयार नहीं है तो मैं क्या बोलूं आपसे? अरे लारी साहब, मैं इनसे डिबेट नहीं करने वाला, मुझे शादी आलमी जी से बात कराइए, साहब सुनिए, मुझे इनसे बात कराइए, आप मैं इनसे बात नहीं करूंगा।
अरे आप फाजी आलमी जी से बात कराइए, पॉलिटिकल लोगों की बात पॉलिटिकल लोगों से कराया करिए, आपकी जुबान धार्मिक लोगों की धार्मिक लोगों से कराया करिए। और पूरी डिबेट में कभी यो भी अरे भाई बेटे जिहालती सही यार, आई एम मच एजुकेटेड देन यू आर। और अब आपने सारे डिबेटर को बुरा कह दिया। आई एम नॉट ऑन सेल ऑफ 5000 रुपीस, कितने खानदानी, आई एम नॉट सेल ऑन 5000 रुपीस, बता रही है कि आप पढ़े लिखे, आई एम नॉट सेल ऑन 5000 रुपीस, आई डोंट सेल माय ईमान ऑन 5000 रुपीस। It's better you keep your cap shut and sit down. I don't want to talk to you or reply to you. Understood? आप मुसलमानों You better understand, mister. टोपी और ताड़ी लगा के मुल्ला नहीं बनते हो, ना हाजी बनते हो ना पाजी, तुम हो एक नंबर के पाजी। बात कर रहे हो फालतू की, करनी है उन लोगों से करो, मैं शाजिया जी से बात करूंगा। अरे तारिक लारी साहब, मैं शाजिया जी से बात करूंगा, मैं किसी की बात का जवाब नहीं दूंगा। वो पॉलिटिकल लेडी है, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल लोगों की डिबेट पॉलिटिकल लोगों से होनी चाहिए। आप अपनी हैसियत से किसी 5000 मुल्ला से बात प्रधानमंत्री की बात का स्वागत कर रहा है। आप 5000 मुल्ला की मुसलमानों का ठेकेदार मत बनिए, 5000 मुल्ला से बात करिए, मुझसे ना बात करिए। मैं आपका बात नहीं करना चाहता हूँ, शाजिया जी को लेकर आइए, मैं शाजिया आप कितने इज्जतदार हैं, आप कितने शर्मदार हैं, वो आपकी जुबान बता रही है। आप एक नंबर के जाहिल हैं, बहुत 5000 मुल्ला बैठे हैं, उनसे बात करिए और निकम्मे हैं। आप सारी डिबेट को देखिए, प्रधानमंत्री ने मुद्दे पर आइए, एक दूसरे को गाली देकर कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए लारी साहब, ये आपको शोभा नहीं देता किस जगह बात करें आप। एक मिनट शाजिया, एक मिनट, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे पर हो सके तो डिबेट करिए। मुद्दे पर आइए। हुज़ैफा अमीर रशादी डिबेट करेंगे अभी एडवोकेट शहराज कुरैशी के साथ। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ क्या कहा? प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा कि जो देश का है वो हर देशवासी का है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा जो देश का है वो सारे देशवासियों सबका है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार जो योजनाएं लागू करती है, क्या वो धर्म के आधार पर लागू करती है? मुद्दे पर बात करें। अगर गैस कनेक्शन दिया तो क्या सरकार ने कनेक्शन देने से पहले किसी का धर्म देखा? बताइए मुझे, सोच बदली अपनी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की, नेशन फर्स्ट की बात की, भारत फर्स्ट की बात की। आप उस स्वास्थ्य को समझ नहीं पा रहे, आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे। आपका मयार क्या है सोचने का? आप मुसलमानों को सिर्फ वक्त के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर और मगर सवाल ये पैदा होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ पहला व्यवहार क्यों किया गया लगातार? 2014 के बाद से आप देखिए मोदी साहब ने कितना खुला दरवाजा दिया, कितना खुला दरवाजा दिया। उन्होंने बोला कि मजहब के नाम पे किसी को पीछे नहीं रखा जाएगा। आप उसकी तस्लीम नहीं कर रहे, उस बात को आप तारीफ नहीं कर रहे, उस बात की आप तालियां नहीं बजा रहे। तो क्या इस तरह से बिहार के अंदर एबीयू जैसी यूनिवर्सिटी बहुत यूनिवर्सिटी, आप सब लोग उसको तस्लीम करते हैं, जिसमें मगर उनके पास जगह नहीं, पढ़ने के इंस्टीट्यूट नहीं है। तो क्या वहाँ के लिए कुछ पैकेज? बात ये नहीं है, वहाँ पर एमयू का जो बात ये है कि आप लोग, बात ये है शादाब जी, आप जैसे लोग शादाब जी प्रेम शुक्ला जी डिबेट पर है शादाब के साथ। आप जैसे लोगों ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स के बारे में प्लानिंग की हुई है। आप लोगों ने सोचा है कि देखिए हर मुसलमान के पास जाकर बोलना पड़ेगा, ये आपके खिलाफ है, ये आपके खिलाफ बोलते हैं, ये आपके खिलाफ सोचते हैं, आप माइनॉरिटी है, नरेंद्र मोदी खराब है, आरएसएस खराब है, विश्व हिंदू परिषद खराब है, हम आपके साथ हैं, पूरे भारत के लोग आपके खिलाफ है, आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, दंगे करवा देंगे। ये जो घटिया सोच है शादाब जी आप लोगों की, आप मतलब राजनेताओं की, जैसे आप जैसे पॉलिटिशियन, ये घटिया सोच है। आप लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए। देखिए शादाब जी, Allow me to speak. मैं ये बोल रहा हूं शादाब जी कि उजाला स्कीम में लोगों के घर पर रोशनी पहुंचाने से पहले क्या उनका धर्म पूछा जाता है? एक मिनट शादाब जी जवाब दीजिए। किसानों को 6000 रुपए की मदद देने से पहले क्या उनका धर्म पूछा जाता है? बुजुर्गों को पेंशन दिए जाने से पहले क्या उनका धर्म पूछा जाता है? आज प्रधानमंत्री ने एएमयू को मिनी इंडिया बताया। इससे भी आप लोगों के दिल में ठेस क्यों पहुंची है? आपको देखकर आज ऐसा लग रहा है कि किसी तूफान से पार होकर आप सामने आए हैं। शादाब जी, सच्चाई की तूफान है, सच्चाई की तूफान पे आप उड़ गए और जिस एएमयू को कुछ नेताओं ने पिछले कुछ सालों में
हिंदू मुस्लिम करने की प्रयोगशाला बना दी। वो लोग आज हार गए हैं। शादाब जी, आप आज हार गए। शादाब जी, आप आज हार गए, और आज के लिए नहीं, अर्नब जी, आज के लिए नहीं, सदियों के लिए आप हार गए। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एएमयू में तो पूरा देश बसता है। आप हार गए, आप हार गए, उन्होंने, आप हार गए, अरे हार गए आप। एएमयू में तो गीता और कुरान साथ साथ पढ़ाए जाते हैं, आप हार गए। आपका लेक्चर आप हार गए। बोल सकता हूं क्या? शादाब जी, आप क्या करेंगे? आप सुनिए ना, आप देश, आप और ओवैसी जी क्या करेंगे? एएमयू में तो अरबी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाती है। एएमयू में अरबी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाएगी। अब हार गए, आप हार गए। एएमयू में उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ाई जाती है, आप हार गए। हम जीतेंगे, आप हार गए। मैं पूछता हूं कि किसी प्रधानमंत्री को एएमयू में मिनी इंडिया का झलक क्यों नहीं दिखा? आप हार गए क्योंकि आप हार गए, नफरत नहीं फैला पा रहे। आप हार गए, आप हार गए, आपकी सोच हार गई। हम नहीं हारेंगे, हम लोग इंसाफ चाहते हैं। नफरत की फैक्ट्री लगाई हुई है आपने, को बराबर चाहते हैं। क्या सीए में नफरत की फैक्ट्री लगाई हुई है आपने? क्या करेंगे अभी आप? पूछता हूं, जबरदस्त आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक, और हम कैसे भटकाए, कैसे अटकाए, पूछता है भारत की 3 तलाक जैसी कैसे जो है कुप्रथा खत्म हो गई है। पूछता है भारत, आप हार गए। क्या धर्म के नाम पर मुसलमान को, मैं पूछता हूं, कोटा नहीं छीना कि इससे किसका फायदा होगा? धर्म के नाम पर मुसलमान से एससी होने का, क्या 3 तलाक के खत्म होने से मुसलमान महिलाएं खुश नहीं है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। मुसलमान 3 तलाक की नागरिकता वाली झूठ, फिर से नागरिकता वाली झूठ बोलना शुरू कर दिया। करने की बात जैसे करते हैं, नागरिकता, नरेंद्र मोदी जी के भाषण से भाजपा कुछ नहीं है। नागरिकता, क्योंकि वो मिनी इंडिया बता दिया। आप मुझे बताइए, क्या 3 तलाक के खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं का शोषण खत्म नहीं हुआ? बताइए मुझे, पूछता है भारत। शाह जहलवी भी डिबेट पर है, कोई नहीं बोल नहीं पा रहे आज। ट्रिपल तलाक को, आपकी राजनीति की फैक्ट्री बंद हो गई। मैं मुस्लिम महिलाएं शरीयत को मानती है। देखिए, चाहे भाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुस्लिम बंद करो। के सारे गुरु लोग हों, या राहुल गांधी हो, या राहुल गांधी हो, सुनिए, या सोनिया गांधी हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, या फिर जितने भी यहाँ पे सपा बसपा के लोग हों, किसी ने कहा वो सियासी सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सियासी सवाल पूछूंगी। आज तक किसी ने किसी भी मुस्लिम परिवार के लिए शौचालय तक बनाना भी नहीं उचित समझा, उसके लिए वक्त नहीं निकाला। बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते आए हैं, और उस शौचालय के होने से कितनी बच्चियां जो है स्कूल अरे मैडम, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। एक उम्र के बाद जरूरी होता है 13 साल मुख्यमंत्री, लारी जी चुप हो गए। लारी जी, कभी सवाल पूछा है ये? नहीं, आप पूछिए, सवाल पूछा है आपने? लारी साहब, मुफ्ती कासमी जी भी डिबेट पर है, मुफ्ती कासमी भी डिबेट पर है। आपने कभी ये सवाल पूछा? कभी आपने गिरबान सारे मुसलमान नेताओं के, जिन्होंने ये तक मुहैया नहीं कराया एक मुसलमान परिवार के लिए, एक बच्ची के लिए? एक जरा सा आपके दिल में जरा सा फिक्र हुई आपको एक बार भी कि इज्जत दी जाए? तो यही होगा ना। इज्जत कैसे बढ़ती है? एक मुसलमान परिवार को क्या जरूरत होती है? बताइए, क्या जरूरत है? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या आप तक कभी फिक्र किए? अरे लारी साहब, लारी साहब एक बात बताइए, लारी साहब मुझे ये बताइए कि आप वजीर आजम की बात का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चाहता है आप मुसलमान? आप बताइए, आप मुसलमान वही चाहता है जो हर एक गरीब परिवार चाहता है। अरे लारी साहब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। लारी साहब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आज लारी जी और कासमी जी 40 मिनट का जो 40 मिनट का जो स्पीच है, प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। 10वीं पास 10वीं फेल प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। फिर वो आदमी, जब उनको यही जानकारी नहीं है, लारी जी कोई बात नहीं होने के बाद, लेकिन आप प्रधानमंत्री होने के बाद उनको यह जानकारी नहीं कि एमयू में कितने साल से अरे सुन लीजिए, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। और वो एक बात सुनिए, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने अपना लोहा मनवाया है। पूरी दुनिया में आप जैसे जाहिलों के कहने से क्या होगा, आप जैसे बदतमीजों के कहने से क्या होगा, जिनको अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है, जो आप पढ़े लिखे जाहिल हो, आप
अरे क्यों आपकी रूह निकली हुई है? आज क्यों आपकी रूह निकल गई? वजीर आजम ने अगर बेटियों की बात की, वजीर आजम ने मुस्लिम तरक्की की बात की, वजीर आजम ने मुस्लिमों के विकास की बात की, तो आप जैसों की रूह क्यों निकल गई? क्यों निकल गई इन पीस पार्टी वालों की, ओवैसी वालों की और तुम जैसे लोगों की रूह, जो मुसलमानों के नाम पर बदनुमा दाग हो, मुसलमानों के नाम पर धब्बा हो और मुसलमानों को जलील करवाते फिरते हो जगह जगह और मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने की और करवाने की कोशिश करते हो? क्यों रूह निकल गई आप लोगों की? क्यों आपके पास जवाब नहीं है? क्यों आप इतने छोटे मन के लोग हो? अरे क्यों छोटे मन के लोग हो कि वजीर आजम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? सुनो मेरी बात, वजाहत सुनिए आप मेरी बात, वजाहत सुनिए आप मेरी बात। आपसे बड़ा बदनुमा बोलो कोई भी। रूह निकली जा रही है, तुमसे बड़ा जोकर कोई नहीं है। बौखलाहट, आपकी बौखलाहट बता रही है, एक्टिंग करने बौखलाहट नहीं, आवाम जानती है, देश जानते हैं कि सरकार आओ मुकाबला करो, इल्मी मुकाबला, तारीखी मुकाबला। आरएसएस के टुकड़ों पे पलने वाले दलाल से ज्यादा कुछ नहीं बताया था। आपको कौम ने नकारा है, कौम ने जूते मारे हैं। ओके दोस्तों, सबकी कुछ नहीं हुआ। बताओ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज तुष्टीकरण करने वालों को आईना दिखाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज तुष्टीकरण करने वालों को आईना दिखाया है। जो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था, और इसी से मैंने आज शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की, कि देश के संसाधनों पर देश के अल्पसंख्यकों का पहला हक है। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है, पूछता है भारत। ये बांटने वाली राजनीति नहीं थी तो क्या है, पूछता है भारत। और आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो देश का है वो सभी देशवासियों का है। संदेश साफ है कि किसी का पहला या किसी का दूसरा हक नहीं हो सकता। ये देश सबका है। दोस्तों, कुछ लोग इस देश में धर्म और डर की राजनीति चलाए जाते हैं, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं, उनके दिल में डर भरते हैं और फिर वोटों का फसल काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम ऐसे लोगों को हराना होगा। हम रिपब्लिक भारत में इन ऐसे लोगों को हम हराएंगे। सबसे पहले हमें धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट करनी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। वो राजनीति का एजेंडा बदल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ संदेश दे दिया है कि देश का विकास धर्म के आधार पर योजनाएं बांटकर नहीं हो सकता। सरकार सबके लिए है, देश सबका है, देश के संसाधनों पर हक सबका है और देश की तरक्की में भागीदारी भी सबकी है। राजनीति देश के लिए हो, देश की जनता की भलाई के लिए हो, सिर्फ वोट बैंक साधनों के लिए नहीं और वोट बैंक साधने के लिए नहीं। मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि देश के लोगों को वोट बैंक में मत बांटिए, नहीं तो हमारा देश और देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।